खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। पार्टी रहनुमाओं के साथ जो कारकुनान हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है, तमाम हकाइक जो हैं वो आपके सामने। मियां असलम इकबाल साहब एक तहरीर लिखते हैं ट्विटर पर, वो शेयर करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ी दास्तान उन्होंने इस ट्विटर पे शेयर किया, मैं साथ साथ स्क्रीन पे इसको शेयर भी कर रहा हूँ और ये मैं आपको अब पढ़ के भी सुनाता हूँ कि मियां असलम इकबाल अपनी ज़ुबानी ये पिछले 20 दिन से जो कुछ उनके साथ हुआ वो एक कॉलम में बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ हकाइक अवाम के सामने लाना चाहता हूँ। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को ATC लाहौर में बेल कन्फर्म हुई तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को ATC इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा इससे पहले जो इंतज़ामात करने हैं वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब व रिश्तेदारों को दावत पर भी मदऊ कर लिया जाए। होटल बुक करवाना था, एक निजी होटल बुक करवाया। उसकी कहते हैं कि वो तस्दीक भी जो है वो आप कर सकते हैं। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने जो वाक़यात में मुलव्वस है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करना शुरू कर दी। घर पर वालदा साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज़ कबल तकरीबन रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़े और 30 से 40 लोग जो हैं वो दाखिल हुए और उन्होंने बदतमीज़ी की और वालदा के साथ भी बदतमीज़ी की। बेटा और बेटी जो हैं वो अपने अपने कमरे में थे, उनके साथ भी बदतमीज़ी की और जो जहेज़ का सामान था वो भी तोड़ दिया गया जो बेटी के लिए बनाया गया था। फिर वो यहाँ पे मुखातिब करते हैं जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवार, बिलाल सदीक, लियाकत मलक, पता आपके मुहाफ़िज़ों ने क्या किया। घर में मौजूद जहेज़ का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नगद और DVR, मतलब मेरे ख्याल में वो ड्राइवर को यहाँ पे मुखातिब कर रहे हैं, लेकर चले गए। मेरी वालदा साहिबा चीखती रहीं कि ऐसा ना करो। मुहाफ़िज़ ने माओं का एहतराम भी ना किया। मेरी वालदा की उम्र 85 साल है और वो ऑक्सीजन पर है। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की कि आपसे यही उम्मीद कर सकते थे। आप लोग इखलाकियात से इंतहा नीचे गिर चुके हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने ज़्यादा इंतहा से ज़्यादा गिर चुके हैं और आपसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। मियां असलम इकबाल साहब अपनी ज़ुबानी यहाँ पर बयान कर रहे हैं। मैं ऐसे निज़ाम और मुहाफ़िज़ों पर लानत भेजता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि सदा ऐसे ही चलना है। बेशक हर रात के बाद सुबह और हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आजमाइश के बाद अल्लाह पाक इसका सिला ज़रूर देता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता। बेटी का निकाह मंसूख कर दिया गया। सामान तो मेरे पंजाब पुलिस के जो मुहाफिज वगैरह उनको वो यहाँ पर मुखातिब कर रहे, लूट कर ले गए और कोई नहीं, अल्लाह तो है। तारीख बेटी की शादी की तारीख थी उसको कैंसिल करवा दी। जो तमाम बुकिंग्स जो थी वो भी कैंसिल करवा दी गई हैं। जिन होटल्स का वो नाम यहाँ पर ले रहे हैं निजी होटल्स, तो वहाँ पर आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। मज़ीद मियाँ असलम इकबाल साहब यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि लूट मार के लिए घरों में दाखिल होते हैं और चादर चादवारी का तकद्दस पामाल करते हैं और खुश होते हैं। मेरी बड़ी जो मेरी बड़ी बहनों के घरों में 2-2 दफ़ा रेड किया जा चुका है और तोड़ फोड़ के साथ जो हाथ लगा मुहाफिज साथ ले गए। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सदीक, लियाकत मलक, बहनें बेटियां और माएँ साझी होती हैं। आप सब की असलियत तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो कोई अखलाकियात यहाँ पर बाकी ना रहे। तो लिहाजा मेरे अंदर बड़ा सब्र है और मुझे मेरे बड़ों ने यही तरबियत जो है वो मुझे दी है। मेरी भतीजी के ससुराल पर रेड की, घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए और बदतमीजी की, जो हाथ लगा मुहाफिज लूट कर ले गए। मेरी बड़ी भतीजी के ससुराल रात उसके घर रेड की, जिनका दूर दूर तक सियासत से कोई तल्लुक नहीं। उसके देवर को मारते हुए साथ ले बड़े भाई जवेद इकबाल के घर रेड की। भाभी जो कि हार्ट पेशेंट है, इनको और मेरी भतीजी जो कि डॉक्टर हिरासा किया। कातिल किधर है? ड्राइवर और कीमती सामान जो है हाथ लगा और साथ ले गए।
میرے پنجاب کے محافظ اب ناکوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں میں بدماشی اور ڈاکہ زانی کرتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، ان کی بیوی نے ابھی دل کا آپریشن کروایا اور ان کے ساتھ بدتمیزی، توڑ پھوڑ اور جو لے کر جانا تھا لے گئے۔ ہر کسی کے گھر 2 سے 3 دفعہ ریڈ کر چکے ہیں اور ہر دفعہ پنجاب پولیس کے محافظ بھوکے، یہ لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، ڈیش کی طرح آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اکرم اقبال کے گھر ریڈ کیا، ان کے بیٹے حمزہ اور اکرم بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی۔ اکرم بھائی کا ایک بیٹا معذور جس کی عمر 25 سال ہے اور وہ باتھ روم تک بھی خود نہیں جا سکتا، نہ کھانا خود کھا سکتا ہے، باپ ہی اس کے سارے معاملات دیکھتا ہے۔ آج ان کو بغیر کسی FIR کے جرم کے ساتھ لے گئے ہیں اور 8 دن سے زیادہ ہو گئے اور باپ اور بیٹا حمزہ CIA کے پاس ہے۔ افضل اقبال بھائی اور امجد اقبال بھائی کے گھروں میں بھی ریڈ ڈرائیور قیمتی DVR قیمتی ایشیا چوری کر کے میرے بھوکے محافظ ان کے گھروں سے بھی لے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار جو جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ریڈ کیا۔ بیٹا رحیل جو کہ انگلینڈ سے آیا اور اسے بھی ساتھ لے گئے، تھانہ اچرا میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے تاکہ بتاؤ اسلم اقبال کدھر ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھپایا اور اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا اور وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے۔ میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی اور وہاں سے DVR لے کر چلے گئے۔ کام کرنے والے لڑکے کیسر کو پکڑ لیا، عدالت سے اس کی بازیابی کروائی گئی۔ کل رات پھر ریڈ کی اور دوسرے ملازم مرتضیٰ کو لے کر چلے گئے اور ستم ظرفی کے مار مار کر بلا ہار کر دیتے ہیں۔ آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جوید اقبال کو CIA ڈیفنس لے کر چلے گئے۔ ان کا اس سے سارے معاملے سے کیا تعلق؟ لیکن میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر IG اور IG سے لے کر نیچے تک کے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آخری بات، میری کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی آڈیو کال، ویڈیو کال یا کلپ، کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ، جیو فرینسنگ کر لیں، CDR کچھ تو سامنے لاؤ۔ یہ تو ایک سیاسی آدمی کے گھر ریڈوں کی بات ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی۔ پھر چیف سیکرٹری، IG، چیف افسر، CIA، SSP، CCPO جواب دہ ہوں گے۔ سوچا تھا کہ ذمہ داری کے ساتھ خاموش رہوں، لیکن یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں اور ان افسران کو بھی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ 25 مئی کو CCPO نے یہی کہا تھا، میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ کے گھر پولیس میں نے نہیں بھیجی تھی۔ اگر یہ اس بات سے انکاری ہوا تو دوستوں کے نام بھی بتا دوں گا۔ آخری بات، اگر میرے خاندان کے فرد کو کچھ ہوا تو FIR چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو تھانے اور ان کے SP اور SHO پر کٹے گی انشاءاللہ۔ پہلے بھی 25 مئی والی FIR کورٹ میں آرڈر کے ساتھ پڑی ہے۔